अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पहले हमने लेक्चर पढ़ा था कि हमने एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड की थी एक भी यानी कि हमने एक पुली के ज़रिए एक स्ट्रिंग के साथ हमने दो वेट लटकाए थे और उसके हमने टेंशन फाइंड की थी और एक्सेलरेशन फाइंड की थी। आज जो है वो आपके पास क्या था वर्टिकल। आज हम देख रहे हैं हम आज भी टेंशन और एक्सेलरेशन ही फाइंड करेंगे। अभी आपने देखा नहीं, जैसे मैं समझाऊंगा साथ साथ चलना है। आज भी हम एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करेंगे, लेकिन एक जो वेट होगा, एक जो बॉडी होगी, जो हमने मैस लिया हुआ है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है टेबल के, और दूसरा वेट जो है हमने उस टेबल के साथ पुली लगा के और स्ट्रिंग के साथ हमने दूसरा वेट लटका दिया है। ठीक है, फिर इन दोनों यानी कि एक वर्टिकल हो गया, एक हॉरिजॉन्टल हो गया, तो इनकी हमने टेंशन और एक्सेलरेशन करनी है फाइंड। तो सवाल आपका क्या है कि मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू द, ये बुक साथ साथ लीजिएगा, उस पर लिखा हुआ है कि मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, कि हम क्या करें, मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग, के स्ट्रिंग के साथ, रस्सी के साथ जो दो बॉडीज़ की मोशन है उसको हमने अटैच किया दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, जो एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास कर रहे हैं, सच दैट वन बॉडी मूव वर्टिकली एंड अदर मूव स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी कि एक बॉडी जो है एक वर्टिकल मोशन में है और दूसरी बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है। ठीक है, ये तो हो गया सवाल जो कि उसने पूछना है। तो अब आगे हम करते हैं, ये आपके फ़र्ज़ करें ये टेबल है और एक जो बॉडी का मैस है वो आपका ये है, और दूसरा मैस हमने यहाँ पे ये आपके एक फ्रिक्शनल पुली है, फ्रिक्शनलेस पुली, इस पुली के साथ हमने स्ट्रिंग के साथ एक बॉडी का मैस यहाँ पे लटका दिया है और ये आपके पास दूसरी बॉडी का मैस है। ठीक है, इस मैस को हम M1 कह देते हैं, इस मैस को आप M2 कह देते हो। अब इसका वेट डाउनवर्ड होगा, इसलिए हमें पता है वेट डाउनवर्ड है, तो ज़्यादा वेट होने की वजह से ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा और इसकी जो ऊपर फोर्स लग रही होती है हमें पता है W=F=mg होता है, वो तो पता है सबको, और एक्सेलरेशन भी इसी सेंस में प्रोड्यूस हो रहा है और टेंशन इसका और इसके रिवर्स प्रोड्यूस होगा, जो कि मैंने पिछले उसमें बताया था। अब सेम ये बॉडी का मैस आपके पास M2 है और इसमें टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, इसका वेट डाउनवर्ड है, यानी आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा था थर्ड लॉ के हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल भी दी थी कि कोई भी बुक जो है टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है, तो अगर बुक उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है तो टेबल उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रही है, यानी रिएक्शन के तौर पे फोर्स लगा रही है। इसी तरह ये बॉडी का मैस भी डाउनवर्ड इस टेबल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो अपवर्ड जो इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगने वाली जो टेबल लगा रही है वो आपकी आर होगी। ठीक है, ये आपकी आर है। तो शुरू वाली वही बात है जो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ी थी कि हमने क्या लिया, दो बॉडीज़ ली जिसका रिस्पेक्टिवली मैस जो है एक M1 है और दूसरे का M2 है। M1 जो है ग्रेटर देन है M2 से, ये हमने शर्त रखी है, ये जो मैस है इस मैस से ज़्यादा बड़ा है, ये ज़्यादा बड़ा है इसलिए ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये मैस कम है, तो यहाँ पे हमने ये शर्त रखी। और सेम वही कि बोथ बॉडीज़ विल हैव सेम एक्सेलरेशन, जो कि पिछले टॉपिक में भी हमने कहा था कि दोनों बॉडीज़ का जो एक्सेलरेशन है सेम है और टेंशन जो होगी स्ट्रिंग के थ्रू आउट द स्ट्रिंग वो भी सेम प्रोड्यूस होगी, और यही बात यहाँ पर भी हमने लिखनी है। ठीक है, बोथ बॉडीज़ विल हैव सेम एक्सेलरेशन, टेंशन विल बी द सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग, टेंशन भी जो होगी वो भी सेम होगी। अब इसके बाद हमने क्या फाइंड किया था, नेट फोर्स फाइंड की थी ए बॉडी की और बी बॉडी की। इसी तरह हम यहाँ भी नेट फोर्स फाइंड करेंगे ए बॉडी की, ये ए बॉडी हो जाएगी, ये बी बॉडी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमने नेट फोर्स फाइंड कर लेनी है और हमें पता है F=, ये तो नेट फोर्स हो जाएगी यानी F। अब क्या है आपके पास, ये वेट ज़्यादा है यानी W जो इसके ऊपर वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो ज़्यादा है, इस वजह से हमने W1 पहले लिख दिया, माइनस टेंशन को हमने माइनस कर दिया। ठीक है, ये आपके पास वेट हो जाएगा यानी नेट फोर्स हो जाएगी बॉडी A के ऊपर, ये लिखा हुआ है नेट फोर्स ऑन बॉडी A, ये आपके पास A बॉडी है। ठीक हो गया, ये आपकी पास फोर्स आ गई। अब W किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, F किसके इक्वल होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ, F=ma होता है। तो M क्या है, मैस 1 है, बिकॉज बॉडी A ले रहे हैं तो उसका मैस 1 था यानी M1 था, तो इस लिहाज से हमने इस F की जगह पे M1A लिख दिया। ठीक है, MA तो होता है लेकिन M1 हमने लिख दिया बिकॉज बॉडी A। उसके बाद क्या आगे W=F=mg होता है। तो ये देखिए मैथ कौन सा लेंगे, 1 नहीं लेंगे, 2 तो ले नहीं सकते बिकॉज इसकी बात हो रही है, ए बॉडी की बात हो रही है, तो M1 ये आ जाएगा, M1g और माइनस टेंशन वैसे का वैसे, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 1। एक फाइंड होगी। अब दूसरी फाइंड करने वाले हम नेट फोर्स ऑन बॉडी B। अब इस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लगने वाली है वो हम यहाँ से फाइंड करेंगे, सेम वही फार्मूला कि F=, अब यहाँ पे टेंशन ज़्यादा है बिकॉज वेट कम होने की वजह से, इस बॉडी का मैस कम होने की वजह से ये टेंशन इस तरफ, ये बॉडी इस तरफ मूव करेगी, दैट्स मीन टेंशन
इसकी ज़्यादा है, तो यहाँ से हम टेंशन पहले लिख रहे हैं और उसमें से माइनस कर दिया हमने इस फोर्स को जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और प्लस कर दिया हमने उसके रिएक्शन फोर्स को जो कि ये टेबल इस बॉडी के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगा रही है ये हमने। अब क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन रिवर्स है तो ये एक्शन और रिएक्शन आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, ये वेट और जो आर है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचा क्या, ये सिर्फ आपके पास टेंशन टी बच जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे दो इक्वेशन आ गई। अब आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टेंशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए पिछले टॉपिक में भी हमने इन दोनों को ऐड किया था, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब सेम हम इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे। लेफ्ट वाली साइड हमने पहले यहाँ पे ऐड कर ली, उसके बाद राइट वाली साइड हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्लस का टी है, ये माइनस का टी है, ये दोनों क्या हो रहे हैं यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ से अब आप यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, ए को कॉमन ले लो तो m1 प्लस m2 बच जाएगा और ये रिजल्ट वापस वैसे बचोगे m1। जी हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो m1 प्लस m2 को दोनों साइड पे डिवाइड करो। जब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो नीचे वाला ऊपर वाला कैंसिल होकर सिर्फ a बच जाएगा और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये आपके पास एक आंसर आ जाएगा जो एक्सेलरेशन का है। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है टेंशन को। तो टेंशन को यहाँ पर आपने a फाइंड कर लिया जो कि एक्सेलरेशन है। टेंशन फाइंड करने के लिए आप इक्वेशन नंबर 2 देखें, ये टेंशन है तो दैट्स मीन अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी और a की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है। इसी वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 के ये एक्सेलरेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास ये टेंशन आ जाएगी। यहाँ से हमने टेंशन भी फाइंड कर ली। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।